ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 25 मई 2025। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान शिव बाबा की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिमान पिता की संतान हूँ। आज की अव्यक्त मुरली बहुत गहरी है, बहुत ख़ास है और देखना चाहिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। बाबा कई अव्यक्त मुरलियों से लगातार एक ही बात कह रहा है, दुआएं दो, दुआएं दो। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 4 सितंबर 2005 की वाणी है और मुरली का शीर्षक है शिक्षा के साथ क्षमा और रहम को अपना लो। दुआएं दो, दुआएं लो तो आपका घर आश्रम बन जाएगा। देखिए बहुत गहरी मुरली है। आश्रम कहा जाता है, गृहस्थ आश्रम था पहले, आज घर बन गया है ना। घर में आश्रम में बहुत फ़र्क होता है और घर के बजाय बाद में फिर मकान हो गया और मकान के बाद आज टेनामेंट मेनामेंट पता नहीं क्या क्या हो गया। तो भगवान क्या कह रहा है कि अगर शिक्षा दो किसी को, लेकिन शिक्षा के साथ क्या क्या करो, रहम दिल होनी चाहिए, क्षमा दिल होनी चाहिए। तो आज निराकार शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, हम बच्चों की प्योरिटी देख रहा था। हम सब ब्राह्मण बने हैं, इस ब्राह्मण बनने का श्रृंगार क्या है? प्योरिटी, क्योंकि पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है और ये सबको पसंद होता है, सबको प्रिय होता है। कहते हैं पवित्रता सुख शांति प्रेम आनंद की जननी है। आज बाबा ने 2 शब्द और यूज किया है। अक्सर कहते हैं सुख शांति की जननी है पवित्रता, आज बाबा ने प्रेम और आनंद भी जोड़ा। पवित्रता मानव का सच्चा श्रृंगार है, पवित्र नहीं तो मानव जीवन नहीं। आप देखो, आप किसी रेस्टोरेंट पे चले जाएं, प्लेट गंदी होगी तो आपको पसंद नहीं आएगी, क्योंकि आपको सफाई चाहिए, शुद्धता चाहिए, तो किसी को नहीं होता है। आप देखो देवताओं के आगे क्यों जा कर के हम नमन करते हैं? क्योंकि वो प्योर हैं, पवित्र हैं, माननीय है, पूजनीय है, इसलिए करते हैं। बाकी किसी की पूजा नहीं होती इतनी। साधु सन्यासी भी तो होते हैं, उनका नहीं होता है। इसलिए बहुत बड़ी बात है। और इस विश्वविद्यालय में देखो, यही एक बात है जिसके कारण ब्रह्मा बाबा ने गालियाँ खाई। बहुत सारी संस्था में दिक्कत आई, लेकिन बाबा ने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। बाबा कहता है मैंने जन्म देते ही तुमको 2 वरदान दिए। कौन से 2 वरदान? योगी भव, पवित्र भव। और जिस आत्मा में पवित्रता है उसकी चाल चलन चेहरा चमकता है। अब चेक करें, अभी आप टैली कर सकते हैं कि मेरी चाल चलन कैसी है। चाल चलन चेहरा चमकता है। चमकता का मतलब रूहानियत से चमकना चाहिए, वो वाइब्रेशन मिलने चाहिए। और वैसे भी देखा जाए तो हमारा अनादि और आदि स्वरूप क्या है? अनादि स्वरूप मतलब जब हम परम धाम में थे तो संपूर्ण पवित्र थे। आदि स्वरूप में भी जब सतयुग में आए, देवी देवता बने, तो भी पवित्र। तो बाबा कहता है कि जब दोनों जगह पवित्र रहे तो अब पवित्रता धारण करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये पवित्रता की रियलिटी, पवित्रता की रॉयलिटी चेहरे और चलन में दिखाई देनी चाहिए। रियलिटी, रॉयलिटी चाल चलन में दिखाई देनी चाहिए। अब ये तीनों शब्दों का अर्थ क्या है, तो ये समझना पाए अच्छी तरह से। रियलिटी मतलब मैं अनादि आदि स्वरूप में मैं रियल आत्मा प्योरीफाई हूँ, ये आप रियलिटी है आत्मा की। रियलिटी क्या है? हर समय समान में रह करके हर एक को सम्मान देने वाला, ये हमारी रियलिटी होनी चाहिए। और पर्सनालिटी क्या होनी चाहिए? संतुष्ट रहना है, प्रसन्न रहना है और दूसरों को करना है। और संतुष्टता के भी हम सबको पता है 4 सर्टिफिकेट लेने, खुद से संतुष्ट, परमात्मा से संतुष्ट, परिवार से संतुष्ट
परिवार में भी लौकिक अलौकिक दोनों आता है, और ड्रामा से भी संतुष्ट। तो ये 4 संतुष्टता के सर्टिफिकेट लेना। ऐसा नहीं हो सकता हम खुद से संतुष्ट हैं, दूसरे से भी नहीं संतुष्ट। हाँ, बाबा ने थोड़ी छुट्टी दे रखी है, 85% लोग संतुष्ट होने चाहिए, 15% नहीं संतुष्ट हैं तो चलेगा, क्योंकि हर एक आत्मा को संतुष्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये 3 बातें हम ध्यान रखेंगे कि रियलिटी है मैं अनादि आदि पवित्र आत्मा हूँ। रियलिटी है मैं समान में रह करके हर आत्मा को सम्मान देती हूँ, ये हमारी रियलिटी है। तो इसको हम याद रखेंगे। और पर्सनालिटी है संतुष्ट रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे और दूसरों को संतुष्ट और प्रसन्न करेंगे। तो हमें खुद भी संतुष्ट रहना और दूसरों को भी संतुष्ट करना है। तो ये 3 बातें हम ध्यान रखेंगे। बाबा कहता है कि भगवान ने तो आप सब बच्चों को कितनी प्राप्तियां कराई हैं। आप देखो तो प्राप्तियों में तो कोई खजाना नहीं, हम सबको 4 खजाने दिए हैं। आज बाबा ने उन 4 खजानों का जिक्र किया, बहुत इंपॉर्टेंट मूल्य है, ध्यान देंगे हम सब लोग। वैसे तो ये खजाना वही है जो हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो बाबा कहता पहला खजाना दिया है ज्ञान का खजाना। ज्ञान के खजाने में से क्या होता है, जीवन में रहते दुख अशांति से मुक्त हो जाते हैं, व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प, विकल्प, विकर्म से मुक्त हो जाते हैं। ज्ञान मतलब नॉलेज। तो क्या सामने वाली आत्मा मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रही है, क्यों कर रही, इस बात की हमें नॉलेज मिल जाती है। क्या नॉलेज मिल जाती है कि आत्मा इसलिए कर रही कि कभी ना कभी हमने किया था, ये ज्ञान है। ज्ञान ये है कि हर आत्मा का ड्रामा में पार्ट है, ये ज्ञान है ना। तो वो जब तक हम समझ नहीं मिलेगी तो क्या होगा, हमारे फालतू संकल्प चलेंगे, हमारे फालतू विकल्प चलेंगे। तो उन संकल्पों विकल्पों से मुक्त होने के लिए क्या करना है, हमें ज्ञान युक्त बनना है। बाबा ने कहा अगर कोई व्यर्थ संकल्प और विकल्प आता है तो ज्ञान के आधार से हम विजयी हो सकते हैं। जैसे ज्ञान है, मान लो मैं एक छोटी सी बात लेता हूँ कि ज्ञान है ड्रामा में हर आत्मा अपना अपना पार्ट निभा रही है। अब सामने वाली आत्मा ने कुछ आकर के कहा, तो अगर हमें ज्ञान है तो हम कहते हैं हाँ भाई ठीक है, उसका ड्रामा में ऐसा पार्ट है तो ऐसा करेगा, तो हम हल्के हो जाते हैं, हम भारी नहीं रहेंगे। तो ये बहुत बड़ा खजाना, इस खजाने को हमें अच्छी तरह से स्मृति में रखना है, तो हम विजयी बन सकते हैं। तो पहला खजाना। दूसरा खजाना बाबा कहता है याद का, योग का। वैसे तो योग बाबा मना नहीं करता है, याद पकड़ो। अब देखो याद से क्या होता है, हमारे अंदर शक्ति आती, पावर आती है, और शक्ति के आधार से, पावर के आधार से सर्व समस्याओं को, सब विघ्नों को पार कर सकता है। आज मैं आपको बता रहा हूँ गारंटी के साथ, जितनी भी आत्माएं हैं, मैं तो रोज़ 10-20 आत्माओं से तो मुलाकात होती है ना ऑफिस जॉब में, हर आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी। किसी को काम बोलो तो काम करने की कोई इच्छा नहीं, शक्ति नहीं है। हमें पहला काम ये देखना कैसे टांग मार करके, अड़ंगा लगा करके काम को हेल्ड करना है, कैसे रोकना है, वो अभी अंदर आ गया है। बाबा जो कहता था कि लास्ट में बहुत मुश्किल होगा, तो लास्ट समय दिख रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, योग बल जमा करना है, तभी सब विघ्नों से पार कर पाएंगे, नहीं तो कर नहीं पाएंगे। आसान काम नहीं है। आई एम फेसिंग, मैं खुद फेस कर रहा हूँ, जबकि सब कुछ पता है, हर चीज़ की नॉलेज है, बाबा ने नॉलेज दे दी है, तो भी फेस कर रहा हूँ। तो हर एक को फेस तो होता ही होगा, तो ये इतना आसान नहीं है। लेकिन हमें, और ये इंडिकेट करता है कि हमें योग पावर और बढ़ानी है। तीसरा खजाना बाबा ने कहा धारणाओं का खजाना। अब आप देखो धारणा कैसे हमारे अंदर, गुण कैसे आएंगे, धारण करने से आएंगे ना। मान लो सामने वाले ने गुस्सा किया और हम शांत रहे, तो शांति का गुण आया ना। सामने वाले ने गड़बड़ किया लेकिन हम उस समय भी रिएक्ट नहीं किया। एक्चुअली अब हमें देखना है, हमारे रिएक्टिव मोड ख़त्म कर देना है, एक्टिव मोड रखना है। रिएक्शन में ही तकलीफ होती है, तो रिएक्टिव मोड नहीं करना। वैसे भी जो लोग रिएक्टिव होते हैं वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो हमें रिएक्टिव के बजाय प्रोएक्टिव रहना। एक्टिव भी नहीं है, प्रोएक्टिव ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और चौथा खजाना है सेवा का खजाना। बाबा ने आज कहा सेवा मतलब क्या,
सेवा का मतलब सबसे आसान काम है दुआएं देना और दुआएं लेना। तो वो बहुत बड़ा काम है, उस काम को हमें करके रखना है, वही मेहनत का काम है। बाबा कहता है और उसके लिए एक काम करो, अमृत बेले से लगा करके सुबह, पिछली बार भी मुरली में बाबा ने कहा था, अमृत बेले से लगा करके जो भी मिले उससे दुआएं दो, दुआएं लो। अबे दुआएं कैसे देंगे? बहुत सारी बातें हो चुकी हैं इसमें। जब सामने वाली आत्मा आपके अनुकूल व्यवहार न कर रही हो, कोई क्रोधी आए, अब उसको कैसे दुआ देंगे? बाबा ने तो कहा क्रोधी आए लेकिन आप उसको भी दुआएं दो, दुआएं लो, क्योंकि दुआएं तीव्र प्रसाद का बहुत सहज यंत्र है। एग्जाम्पल भी दिया बाबा ने रॉकेट का। लेकिन करेंगे कैसे? सामने वाला गुस्सा कर रहा है या बद्दुआ दे रहा है तो क्या करेंगे? तंग कर रहा है आपको बार बार, कोई कह रहा है मैं जानबूझ के तंग करूँगा, क्या करेंगे? तो वो जो सुनाया था ना गांधी जी की स्टोरी, लेकिन आसान नहीं है। जब परिस्थिति आती है तो करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? अंदर से, सामने में रह के नहीं कर पाओगे, आपको आ ही जाएगा। अंदर से बैठ करके उस आत्मा को अमृत वेला इमर्ज करो। अमृत वेले से कहा बाबा ने ना, तो क्या करो, इस आत्मा को भी सुख मिले, शांति मिले, शक्ति मिले, ये आत्मा भी पावरफुल हो जाए, इस आत्मा का भी कनेक्शन परमात्मा के साथ जुड़ जाए, तब जाकर के वो होगा। और क्षमा भी मांगनी है। बहुत सारी आत्माओं के साथ हमारा कार्मिक अकाउंट है, तो हमारा कार्मिक अकाउंट बढ़ता जाता है। और बाबा कहता है कि जब बार बार किसी को दुआ देंगे जो बद्दुआ दे रहा है, और आप दुआ देंगे तो दुख नहीं होगा, सुख मिलेगा। और सुख मिलेगा तो आप आगे बढ़ते रहेंगे। और उसके लिए बाबा ने कहा एक वरदान याद रखो, जो बाबा ने वरदान दिया है ना। दुख बाबा ने कहा कोई दे, आप लेना नहीं, है ना। अगर देने वाले ने दे दिया और लेने वाला ना ले तो किसके पास रहता है? बाबा ने तो कहा कोई बुरी चीज़ दे, ना लो तो क्या होगा? बाबा ने तो एक मुरली में कहा कोई आपको कचड़े का डब्बा दे, कचड़े की टोकरी दे, नहीं लोगे तो क्या होगा? उसके पास ही रहेगा। इसी तरह से कोई बुरी चीज़ देता है, दुख देता है, अशांति चीज़ देता है, अच्छी चीज़ तो नहीं है तो क्या करो? नहीं लो ना। और उसके बदले बाबा कहता है दुख के बदले क्या करो? सुख दो। दुखी कौन होता है? जो दुख ले लेता है। अब ये बात बोलने में तो बड़ी इजी लग रही, लेकिन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करने में भारी लगती है। तो वो हमें मेहनत करना है। देने वाला, लेने वाला ज़्यादा दुखी होता है या देने वाला ज़्यादा दुखी होता है? बोलो। देने वाला भी कम दुखी नहीं होता है। आप सोचो, जो दुख दे रहा है किसी को, उसको वाइब्रेशन कैच होते हैं। लेने वाला तो फिर भी थोड़ा दूर है, लेकिन अगर आप ले लेंगे तो आप भी दुखी होंगे। बाबा ने कहा अगर अभी से दुख लेंगे नहीं तो आधा तो हो गया समाप्त। तो ये हम सबको मेहनत करनी है। और अगर दुख देने के बाद जो है सुख देंगे तो दुआएं मिलेंगी, सुखी भी रहेंगे। तो ये मेहनत करना है। बाबा कह रहा है शिक्षा दो, किसी को समझाओ, लेकिन शिक्षा देने की विधि आज बाबा ने बताई। क्या करो? क्षमा का रूप बनकर शिक्षा दो। एक्चुअली क्या होता है, जब किसी को चोट लगी होती है ना, तभी हम शिक्षा देते हैं, तो शिक्षा काम नहीं आती। शिक्षा नहीं तो बाबा ने कहा रहम, क्षमा भी करो तो शिक्षा दो। तो शिक्षा के लिए दो शब्द आज बाबा ने कहे, शिक्षा, क्षमा और रहम। शिक्षा और क्षमा और रहम ये होनी चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, कोई गिर गया मान लो, तुमको समझ में नहीं आता, तुमको इतनी बात भी है, इतनी भी अकल नहीं है, इतने बड़े हो गए हो, ये भी नहीं आता है। तो हम क्या करते हैं, शिक्षा दे रहे हैं लेकिन हमारे वाइब्रेशन नहीं ठीक, हमारी ऊर्जा नहीं ठीक है, तो सामने वाली आत्मा नहीं सुनती ना। तो वो हमको मेहनत करना है। बाबा ने कहा अगर रहम दिल बनकर उनको शिक्षा देंगे तो आपकी शिक्षा काम करेगी। अगर रहम दिल बन करके नहीं देंगे तो शिक्षा एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकल जाएगी। और आजकल मेजॉरिटी यही होता है, जब हमारा कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, तो हम शिक्षा देना चालू करते हैं और उस शिक्षा सुनते ही नहीं है, शिक्षा धारण ही नहीं होती।
तो शिक्षक बनना भी इतना आसान नहीं है। शिक्षक बनने के लिए क्या चाहिए? क्षमा भावना चाहिए। अब ये बहुत बड़ा गुण है, ये छोटा मोटा गुण नहीं है। दुनिया में कहते हैं क्षमा बड़न को चाहिए, तो क्षमा करना आना चाहिए। क्षमा कब कर पाएंगे आप? क्षमाशील कब बन पाएंगे? जब आप अंदर से भरपूर होंगे। आप खाली होंगे तो आप क्षमा नहीं कर सकते। तो बाबा कह रहा है कि आपके रहम दिल बन करके अगर आपने क्षमा किया तो उसका कठोर दिल भी परिवर्तन हो जाएगा। तो आज का वरदान हम सब याद रखेंगे, न दुख देना है न दुख लेना है। आज तो बाबा कह रहा है किसी को डांटना भी नहीं है। डांटने से वो आत्मा जो है दुश्मन बन जाती है, घृणा करती है और घृणा में रहती। हम तो परमात्मा के बच्चे ना। इसको बाबा ने कहा ट्रायल करके देखना। कहाँ से ट्रायल करना है? घर से करना है। बाबा कहता है चैरिटी बिगिंस एट होम। परिवार में अगर कोई दुख दे तो हम क्या करते हैं? मुंह फुला लेते हैं, बात नहीं करेंगे उससे, उसकी हेल्प नहीं करेंगे, उसकी तरफ देखेंगे नहीं। कितने दिन? 8 दिन 10 दिन, फाइनली तो देखते ही है ना। तो ऐसा नहीं करना। एक घर में क्रोध करता है तो बाबा ने कहा घर का वातावरण खराब हो जाता है। मैंने देखा अभी ऑफिस में मैं देखता हूँ कि कोई आत्मा आ गई, मान लो परेशान है, अशांत है। ऐसी आत्माएं मेरे पास बहुत आती है। अब आते क्यों हैं? क्योंकि परेशान अशांत। अब यहाँ करके भी वो ज़ोर ज़ोर से बोलेंगे। अब मैंने फील किया बहुत बार, जब वो यहाँ करके ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं तो इसके वाइब्रेशन में हमको हलचल फील होती है। समझाते हैं कि भाई नहीं, तेज नहीं बोलना है, हमको सुनाई पड़ रहा है, लेकिन अब वो क्या करें? वो आक्रोश में है। तो बाबा इसलिए कह रहा है क्रोध करता है तो घर का वातावरण क्या हो जाता है? युद्ध का मैदान लगता है। हमें युद्ध का मैदान नहीं करना है। तो क्या करना है? दुआएं देना, दुआएं लेना है। और आज बाबा ने कहा कि होमवर्क करो, तो हम सब प्रतिज्ञा करते हैं 1 मास के लिए। बाबा ने कहा ना 15 दिन बाद, मास के बाद अपने रिजल्ट दिखाना। 1 मास बाबा ने कहा जो दुख नहीं देगा न लेगा उसको अच्छी प्राइज देंगे। मतलब 1 मास क्या करेंगे? दुआएं देंगे और दुआएं लेंगे ना। बाबा कहता है घर को स्वर्ग बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे, आश्रम बनाएंगे। अगर हम इस तरह से रखेंगे, घर में 1-2 को सम्मान की दृष्टि से देखेंगे तो घर आश्रम तो बन ही जाएगा ना। स्वार्थ नहीं रखना है, आत्मिक प्यार रखना है। दुआ देना, दुआ लेना, दुख न देना न दुख लेना, ये हमें करेंगे। भाई इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक शक्ति की जरूरत पड़ेगी। कौन सी शक्ति की जरूरत है? तो वो शक्ति है सहन शक्ति। बहुत जब ईजी है, जब सहन शक्ति होगी तो कर देंगे। बाबा कहता है और उसके लिए ध्यान रखो, सबसे पहले खुद का परिवर्तन करेंगे, फिर घर का परिवर्तन करेंगे, फिर देश का परिवर्तन होगा और फिर विश्व का परिवर्तन हो जाएगा। आपका घर आश्रम बने। घर घर नहीं, आश्रम। बाबा ने आज याद दिलाया ना, वैसे भी कहते हैं गृहस्थ आश्रम, तो गृहस्थ आश्रम है। आश्रम अलग, घर अलग। देखो द्वापर युग से तो व्यवस्थाएं ऐसी हुई ना कि घर अलग हो गया, आश्रम अलग हो गया। सतयुग त्रेता में ऐसा नहीं था, गृहस्थ आश्रम था। कहा ही जाता है गृहस्थ आश्रम। तो ये बहुत बड़ा काम है, दुआएं देना और दुआएं लेना, और उसके लिए चैरिटी बिगिंस विद होम। ये हम सबको मेहनत करना है। ये मेहनत करेंगे तब हम आगे बढ़ पाएंगे। तो ये बात हम बहुत अच्छी तरह से याद करेंगे। बाबा कहता है चेक करो आपके पास कितने खजाने जमा है। जिसके पास खजाने होते हो कितने नशे में रहता है। आप देखो, बाबा ने एग्जाम्पल दिया, छोटा सा राजकुमार होगा, उसको पता भी नहीं होगा कि मेरे बाप के पास, राजा के पास कितना खजाना है, लेकिन नशे से कहता है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ना कि आपका छोटा बच्चा बाहर खड़ा हो और आपकी कार खड़ी हो और कोई और ना हो, और कोई आकर के पूछे भाई ये गाड़ी किसकी, क्या बोलेगा? मेरी है भाई। बोलो क्या बात है? क्यों? बाप की गाड़ी है ना, तो नशा रहेगा। तो ऐसे ही हमारे पिता के पास क्या क्या खजाना है, तो वो खजाने के हम मालिक बनने वाले हैं, तो उतना नशा रहना चाहिए। उसमें भी क्या होता है, कोई को खुशी कम रहती है, तो बाबा ने उसका कारण बताया। 3 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं, खजाने तो बाबा ने सबको दिए, एक होते हैं सुनने वाले, है ना।
मतलब सुना है। किसने सुना है? कानून ने सुना है। दूसरे क्या होते हैं? समाने वाले। और तीसरे होते हैं समान बनने वाले। बाबा ने कहा समाने वाले भी नशे में रहते हैं और समान तो समान बन ही जाते हैं। तो हमें याद रहे कितना नशे में हैं हम। बाबा कहता है सतयुग को भाग्यवान युग कहते हैं, लेकिन संगम युग उससे भी ज़्यादा भाग्यवान है। क्यों? क्योंकि संगम युग पर भगवान द्वारा, परमात्मा द्वारा अखंड भाग्य का वरदान वर्षा प्राप्त होता है। तो ये हमें ध्यान देना है। बहुत इम्पोर्टेंट बात आज बाबा ने बताई है, वो हमें अच्छी तरह से ध्यान दे करके अपने आप को शक्तिशाली बनाना है। क्योंकि भगवान हमें बाप के रूप में, शिक्षक के रूप में, सद्गुरु के रूप में आगे बढ़ा रहा है। आज के वरदान पर आते हैं। भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ मंजिल दिखाने वाले चैतन्य लाइट माइट हाउस भव। देखो भाई, बाबा कह रहा है किसी भटकती आत्मा को यथार्थ मंजिल दिखाना है तो क्या करना पड़ेगा? लाइट माइट, चैतन्य लाइट हाउस माइट हाउस बनना पड़ेगा। और उसके लिए दो बातें बाबा ने कहा। एक, हर आत्मा को परखने की शक्ति चाहिए। जैसे योग्य डॉक्टर उसको कहा जाता है जो नब्ज देख करके जानता। पहले जो वैद्य होते थे वो नब्ज देख करके पहचानते थे। आजकल तो नब्ज देखने वाले नहीं होते। आप डॉक्टर के पास जाएंगे फटाफट उसको 5-6 टेस्टिंग लिख देगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बाबा कहता है ऐसे परखने की शक्ति को यूज करो। दूसरा क्या होना चाहिए? अपने पास सर्व खजाने होने चाहिए। तो जितने खजाने होंगे उतना ज़्यादा क्या होगा? हमारे पास वो पावर होगी, शक्ति होगी, और हम परख करके उसको शक्ति दे पाएंगे। बाबा कहता है लक्ष्य रखो, केवल सुनाना नहीं है, सर्व संबंधों का, सर्व शक्तियों का अनुभव करना और कराना है। और दूसरों को करेक्शन कराने के बजाय एक बाप से हमको कनेक्शन ठीक रखना है। किस किस को करेक्ट करेंगे इस दुनिया में? हर कोई करेक्ट होने वाला है नहीं, इसलिए हमें अपना कनेक्शन ठीक ठाक रखना है। और आज बाबा कह रहा है कि आपको अपवित्रता की अविद्या होनी चाहिए। सोचो, अपवित्रता क्या होती है? इसकी अविद्या होनी चाहिए, क्योंकि ये शूद्रों के संस्कार हैं और तुम्हें ब्राह्मण बनना है। तो ये खेल ही है स्मृति और विस्मृति का। तो अभी विस्मृति व अपवित्रता, उससे विस्मृत हो जाओ। तो आज की पूरी मुरली का टेक होम यही है कि हमें क्या करना है? सर्व खजानों से भरपूर बनना है ना। 4 बाबा ने बताए हैं, 4 खजाने हमें दिए हैं। ज्ञान का खजाना, याद का खजाना, धारणाओं का खजाना, सेवा का खजाना। उन खजानों को रखना है। और हमें क्या करना है? अपने संकल्पों को भरपूर रखना है। खजानों को भरपूर रख के संकल्पों निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्व्यर्थ बनाना है। उमंग उत्साह में रहना है और अपने घर को आश्रम बनाना है। घर को आश्रम बनाने के लिए सबको दुआएं देनी है, दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है। सुख देना है, सुख लेना है, न दुख देना है, न दुख लेना है। बाबा ने कहा मंदिर में मूर्ति क्या करती है? दुआएं देती है ना। तो मूर्ति के आगे जाके क्या कहते हैं? दुआ दो, मर्सी दो। तो ऐसे घर को आश्रम बनाना है तो क्या करना है? हर एक को दुआ देनी है, दुआ और सिर्फ दुआ देनी है। और भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ मंजिल दिखाना है। और वो तभी दिखा सकते हैं हम जब चैतन्य लाइट हाउस माइट हाउस बन जाएं। दूसरों को करेक्शन करने के बजाय एक परमात्मा से कनेक्शन रखना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सब।